अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मंच पर विराजमान संत गुरुजन, भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, अभी हम काफ़ी देर से संतों के बहुत ही सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे। तत्पश्चात बहुत ही सुंदर कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कबीर जीने की कला बताते हैं। मानव जीवन को पाकर के कैसे इसे सार्थक बनाएं, कैसे इसका सदुपयोग करें, किन बातों को छोड़ने से, किन चीज़ों को पकड़ने से जीवन की सार्थकता ज़्यादा होगी, ये सफल होगा, उन सब की चर्चा करते हैं। उसमें कोई भी हो, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि अमुक क्षेत्र का हो, अमुक वर्ग का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़ा हो या जवान हो, ऐसी बात नहीं है। जिनको मानव जीवन मिला और समझ है, वे पागल नहीं हैं। तो समझ है, जीवन अच्छा जीने का शौक़ रखते हैं, सुख शांति चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ फार्मूले हैं, नियम हैं। उन नियमों को सद्गुरु कबीर साहब अथवा कोई भी क्रांतिकारी संत, मानवतावादी संत बताते हैं हमें। तो वे विचारों को, उन विचारों को जीवन में सुनने से, आचरण करने से दोष निकलते जाते हैं और सद्गुण आते जाते हैं। जीवन बड़ा हल्का होता है, सफल होता है। जो मांग है जीवन की, वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है। जीवन की क्या मांग है? दुख की सुख मांगते हैं सभी लोग। मनुष्य ही नहीं, जगत के सभी प्राणी केवल सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। दुख और सुख में से सुख पा सकते हैं, कमा सकते हैं केवल मनुष्य। और अन्य तीन खाने के प्राणी प्रकृति में बंधे हैं, उनमें कोई उन्नति पतन का और मार्ग नहीं है। केवल वो भोग सकते हैं, जी सकते हैं, कोई उन्नति विकास का कोई साधन नहीं है। ये साधन मनुष्यों के लिए है। मनुष्य में बड़ी संभावना है। नदियों में संभावना है कि वे समुद्र तक पहुंच जाएंगी, बहते बहते बहते। तालाब में संभावना है क्या? तालाब में संभावना नहीं है, वो धीरे धीरे सूखते सूखते पानी ही खत्म हो जाएगा, कीचड़ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन नदियों में ऐसी बात नहीं। हाँ, सही दिशा में नदी बहेगी तो समुद्र पहुँचेगी। कहीं रेगिस्तान की ओर मुख कर लिया तो वो जाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सूख जाएगी फिर, क्योंकि वो भटक जाएगी, उधर समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाएगी। रेगिस्तान बड़ा बीहड़ है, उसी में नदी खो जाएगी, क्योंकि तूफान आएगा
और बालू उड़ा करके नदी पाट देगा, कितनी ही नदियां खो जाती हैं। तो सही दिशा में नदी जब बहेगी तो हरी भरी होती चली जाएगी, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा, गहराई बढ़ती चली जाएगी और जा कर के गंगा सागर की ओर मिल जाएगी। ऐसे ही मनुष्यों का जीवन सही दिशा में चलेगा, सद्गुण की ओर, सदाचार की ओर, नैतिकता की ओर जब हम आगे अपने जीवन का आचरण करेंगे तो मनुष्यता आएगी, सुख शांति जीवन में आता चला जाएगा। जो हम चाहते हैं गति, मुक्ति, शांति, स्वर्ग, वैकुंठ, वो सब यही मिल जाएगा। ये सब अच्छे अच्छे शब्द हैं। इन शब्दों के बहाव में अर्थ का अनर्थ करके भटकना नहीं चाहिए कि स्वर्ग कहीं बाहर है और वो मरने के बाद मिलता है। शास्त्रों में बड़ी महिमा कर दी गई, महिमा के बहाव में यहाँ कर्म सिद्धांत ही सब डगमगा गया और महिमा की धारा में सब बह गए। ऊपर भगवान होता है, ऊपर स्वर्ग होता है, मरने पर वैकुंठ मिलता है। और वो चीज़ें कोई पूजा पाठ करने से, कोई मंत्र जाप करने से, कोई नदी नहा लेने से ऐसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है भाई। आज वैज्ञानिक युग है, शिक्षा का युग है, इतना भटकाव हो गया है। आज भी ये भटकाव चलता रहेगा, सदा से रहा है और आगे सदा रहेगा। इसी में जो सही विचार, सही दिशा पा जाते हैं, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। एक जगह, एक देश की बात है, उस देश में जो राजा बनता था, 5 साल राजा बनने के बाद जब गद्दी से उतरता था तो उसे परिवार सहित और अपने जीवन के सहित एक ऐसी जगह में जाना होता था। नियम था, वहाँ का संविधान था कि जैसे गद्दी से उतरोगे 5 साल के बाद, सेवानिवृत्त होगे, तो आपको ऐसे बीहड़ जंगल में जाना पड़ेगा जहाँ पानी नहीं है, जहाँ घर नहीं है, जहाँ बड़े खतरनाक जीव जंतु, सांप, बिच्छी, भालू हैं और एक भी वृक्ष नहीं है, एक भी फल नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो वहाँ तड़प तड़प करके मरना होगा। ऐसा दंड विधान था। कितने ही राजे महाराजे सब गद्दी झेल करके, सेवा करके और वहीं जा करके मर जाते थे, त्राहि त्राहि करके, लड़के बच्चे परिवार सहित। ऐसा न जानी कब से होता रहा। इतने में एक और वर्तमान में राजा बैठा, तो जैसे ही 2-3 साल बिताया तो उसे होश आया, आंखें खुली, किसी संत गुरुजनों विचारवानों से सुना कि जीवन का कितना बड़ा महत्व है और इसे इस दशा में बिताना। 5 साल ये सुख समृद्धि पूर्वक रहने से, बड़े बड़े बंगले पाने से, बहुत भीड़ में वाहवाही लूटने से क्या हुआ जब अंत में बड़ी दुर्दशा हुई तो? अरे अंत भला तो सब भला, ये सब लोग जानते हैं। अब अंत में ही सर्वनाश है तो जिंदगी का क्या मतलब हुआ? ऐसा उसके मन में ख्याल आया और चिंतन करता है। बंधुओं, चिंतन और चिंता और चिता, ये तीनों में केवल बिंदु का फर्क है। चिंतन वो चीज है मनुष्य को महान बना देती है, दुख दिखा देती है, सत और झूठ का पता लगाती है, असलियत का पता देती है। इसलिए सबको चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि चिता जलने के पहले चिंता मिटा लेनी चाहिए। ये जीवन की सफलता है। पहले से इंतजाम करना चाहिए। बीमारी आने के पहले एक्सरसाइज करके स्वस्थ रहना चाहिए। जब बीमारी आ जाती है तब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई चालू करो, नहीं बड़ी दिक्कत है। मरने के पहले अपने आप को जान लेना चाहिए, स्वर्ग नरक क्या है, सुख शांति क्या है, कर्म धर्म क्या है।
जब मरना नज़दीक आ गया तब सोचते हैं भगवान का भजन कर लें। भगवान क्या चीज़ है, भक्ति क्या चीज़ है, तब सुहाता है। जब दुख आके घेर लेता है तब भजन भक्ति और सतनाम जपने का मन चलता है कि चलो गुरु जी से, योगी बाबा से पूछें कि कोई इसकी काट है, कोई युक्ति है। अरे उसके आने के पहले से आप उसे जान लें तो भाई खतरे पैदा ना करें, समझते चलें उसे जीवन की कहानी को। तो राजा ये सोच विचार किया, चिंतन किया और उसे चिंतन निकल आया, खोज उसको लग गई कि क्या मुझे करना चाहिए। तुरंत क्या करता है कि राज सेवा करते हुए, एक अच्छी सेवा करते हुए, बढ़िया व्यवहार निभाते हुए, समाज की सेवा करते हुए, अपनी सत्ता पे आराम से बैठ करके कानून और व्यवस्था देखते हुए, कुछ पैसा बचत करके जहाँ जाना था बीहड़ जगह में एक सुंदर सी कॉलोनी का निर्माण करता है, अच्छे अच्छे बंगले बनवाता है और वहाँ बाग बगीचा लगवाता है, सुंदर नहर का निर्माण करता है, जल भोजन की व्यवस्था करता है, अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ बसाता है, सुंदर नर नारी सज्जन धर्मात्मा लोग वहाँ बसते हैं, औषधालय और वाचनालय खुलवाए जाते हैं, स्कूल और ये सब चीज़ें व्यवस्था होती है, संत गुरुजनों का गहमा गहमी सत्संग करवाया जाता है और तमाम तरह के वहाँ अच्छे अच्छे ग्रंथों का विधान और पुस्तकालय खुलवाया जाता है। ये सारी चीज़ें राजसत्ता के हटने के पहले व्यवस्था हो जाती है। हरा भरा एक सुंदर नई बस्ती, नया देश बन जाता है। धीरे धीरे उसका 5 साल पूरा होता है और लोगों में तो यही था कि अब ये भी मरे गए, तड़प तड़प के मरेंगे, दुर्दशा होगी, इनकी सत्यानाश हो जाएगा, जैसे सब राजा मर गए ये भी चले जाएंगे। लेकिन बंधुओं ऐसी बात नहीं हुई। जैसे ही गद्दी से उतरे अपने परिवार सहित और धूमधाम से गए वहाँ नए बंगले में, नए भवन में, नई दुनिया में, वहाँ जाकर आराम से रहने लगे, उससे भी ज़्यादा सुख शांति से। ये है चिंतन का फल। सदा से यहाँ राज करते रहे लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन भविष्य के बारे में कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, यहीं खेल तमाशे में रह जाते हैं बंधुओं। फिर आगे सब अंधकार ही अंधकार रह जाता है। वर्तमान सुधार लेने से भविष्य सुधर जाता है, ये आध्यात्मिकता का विज्ञान है। हमने वर्तमान बिगाड़ लिया तो आगे भविष्य बिगड़ ही जाता है। कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो घर में बने जीवन बने अविनाशी है, कर्म तुम्हारा खराब है तो सब गड़बड़ है। किस्मत अपनी बनाने के लिए चिंता नहीं करनी है, कर्म सुधार करने की चिंता करनी है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसको संपुट में कीर्तन करना चाहिए, लेकिन नहीं सब फ्री मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। व्यवहार क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और सर्विस क्षेत्र में और भी कोई बिजनेस क्षेत्र में लोग रात दिन सोचते हैं ऐसा काम कर लें तो हमारा धन बढ़ जाए, परिवार सुरक्षित हो जाए, शिक्षा बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए, देश बढ़ जाए। लेकिन धर्म के क्षेत्र में लोग सोचते हैं भगवान की कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी, सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ करने धरने की बहुत मुश्किल हो गया है। बड़ी तेजी से सब भाग रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से बाहर तो भाग रहे हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में बोले ईश्वर का दर्शन करा दो, सीधे मुक्ति का मार्ग दिखा दो। योग जब तब समाधि और संयम अब लगाने की फुर्सत नहीं है, बड़ी तेजी से सब भाग रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है, रोजी रोटी के चक्कर में सारे सर उठाने की फुर्सत नहीं है।
तो रोजी रोटी के लिए तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत की दौड़ में वे कहते हैं महाराज फुर्सती नहीं है, ऐसा कोई उपाय बता दो कि योग जप तप कर्म सुधार बीड़ी पान तमाकू छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये सब हमको न बताइए। ऐसी कृपा करिए कि फैक्ट्री लग जाए, शादी हो जाए, पुत्र पैदा हो जाए, नौकरी लग जाए और हम ये पद को मिनिस्टर कलेक्टर बन जाएं, ऐसी कृपा करो। अगर ऐसी बाबा लोग कृपा कर दिए तो चांदी हो गई, सोना हो गया उनका। अब ऐसा नहीं कर पाए तो कहिए महाराज सिद्ध नहीं है, बेकार घूमते खाते। उनका नाम ढोंगियों बाबा में रखा देंगे, लेकिन जो असली ढोंगी बाबा पखंडी बाबा हैं उनके पास ये कैसे, जो बुद्धि के विकलांग लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो लकवा मार गया है, ऐसे बाबाओं के पास जाकर भीड़ मचा देते हैं और फिर क्या होता, उनकी बहुमत हो जाती है। उसी बहुमत को लेकर के सत्ता पर बैठे रहते हैं। तो भाई बहुमत इधर नहीं चलता है कल्याण के क्षेत्र में। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं विचारवान बनो, सारग्राही बनो, खोजी बनो, परख परख करके जीवन जियो। चाहे जितना पढ़ लिख लें, धन हो जाए, बोल ले, वाचक ज्ञानी बन जाएं, सुंदर बना लें जीवन को, घर को, परिवार को, लेकिन जब तक ये कला नहीं मालूम होगी, ये विचार उत्पन्न नहीं होंगे, तो भक्ति भी करके लोग क्या कर पाएंगे। गुरु भक्ति है हमें सिखाती जागो और जगा देओ। गुरु भक्ति है हमें सिखाती नैतिकता से चला करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती साच झूठ पहचान करो। गुरु भक्ति है हमें सिखाती सारे भ्रम को दूर करो। तो गुरु भक्ति है हमें ये सिखाती है कि जड़ चेतन का बोध प्राप्त करो, सारे भ्रम को जीवन से निकाल दो, जीवन को सुंदर बनाओ और सद्गुणों से जीवन को भरो। सद्गुरु कबीर कहते हैं शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। हमारे शब्द कल्याण करने वाले हैं, जीव के लिए बताए जाते हैं। आदि का, ये जीव क्या है? आदि का है। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, ये जीव के कल्याणकारी शब्द हैं। लेकिन ये एक बात है कि ये शब्दों में ही उलझा है ये जीव। तो सार शब्दों से कल्याण होगा, विचार और निर्णय शब्दों से कल्याण होगा। सार शब्द क्या है? कबीर पंथ में एक धारणा है कि सार शब्द एक ऐसा है, बड़ा गूढ़ है और उसे अमुक आदमी अमुक महात्मा को ही कबीर साहब ने बताया है। ये धारणा लोगों के दिमाग को खराब कर देती है, भ्रम पैदा करती है। सार शब्द कहते हैं निर्णय के शब्दों को। जहाँ 5 लोग पंचायत होती है, निर्णय निकलता है, तराजू में जब उठाया जाता है दोनों पलरों को, तो वहाँ निर्णय निकल आता है। कांटा को देख करके कांटा इधर उधर होता है, अगर ठीक है तो उसी को मान लिया जाता है, ये सही है। ऐसे पंचायत में जहाँ विचारवान बुद्धिमान लोग हैं, निर्णय निकाला जाता है दोनों पक्षों के बातों से। ऐसे ही ये शब्दों का निर्णय है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं निर्णय वचन ही सार शब्द हैं। और सार शब्द निकलता है, कुटाई जब होती है, जैसे धान को कूटा जाता है तो चावल निकलता है। कुटाई ना हो उसकी और फटका ना जाए तो चावल अलग भी नहीं होता है। तो फटक पछोर करके चावल को अलग कर लिया जाता है। ऐसे ही चिंतन मनन करके विचार विवेक करके सार चीज को लेने की आदत डालें। अब धान भूसी दोनों खा जाएंगे तो गला में फंस जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, फिर ये मूर्खता का परिचय होगा। ऐसे ही ग्रंथों में लिखा है, लोग कहते हैं महापुरुष के नाम पर तमाम बातें आई हैं और भी तमाम लोकोक्तियां हैं, बहुत फैली हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमियामु मध्यात्
बहुत सारी विद्याएं हैं, शास्त्र हैं, ज्ञान की बातें हैं, बहुत से लोग धर्माचार्य हैं, बहुत सारे संप्रदाय मत पंथ हैं। हमको 4 शब्द में जीना है। अपने ही जहाँ रहते हैं, घर गृहस्थी सोसाइटी जहाँ भी हम कार्य क्षेत्र में रहते हों, 4 चीज़ों को लेकर विचारवान विवेकवान बन करके कर्म सुधार करें और जहाँ रहते हैं 10-20 लोगों के बीच में प्रेम से रहना सीखें। ये जीवन की कला है। प्रेम से जीवन नहीं रहना बना रहे हैं, बहुत पूजा पाठ के नाम पर समय बर्बाद कर रहे हैं, चारों धाम में भाग रहे हैं और घर में लड़ाई झंझट, कला है, तू मैं है, पति पत्नी में नहीं पट रही है, बेटा बेटी सब नाराज हैं और खान पान इतना गंदा है। क्या पूजा पाठ धर्म कर्म अखंड पाठ में लगे हो? ये तो सब एक तरह से नासमझी दिखाई दे रही है। कुछ तो जीवन में दिखाई देना चाहिए। इसलिए विचारवान बनो। सद्गुरु कबीर देश में भ्रमण करके यही बातें बताते हैं। वे कोई संप्रदाय नहीं बताते हैं, वो धर्म के झंझट में झगड़ा नहीं ठानते हैं। ये फलाना धर्म, ये ढिकाना धर्म, ये सब बकवास की बातें हैं। बस हम इंसान हैं, कोई धर्म वरम की बात नहीं। हम इंसानियत के मार्ग में चलें, कर्म सुधार करें, प्रेम से जीवन जीना चालू करें, सबके साथ दया का बर्ताव करें। कोई हमें डांट दे क्षमा कर दें, गलती हो जाए माफ़ी मांग लें और हमदर्दी पूर्वक जिएं, कर्मठ बने, सेवक बने। ये कला सीख ले आप, महान धार्मिक हैं, आप इंसान बन जाएंगे। आपको बहुत इधर धार्मिक कहलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मंदिर मस्जिद चारों धाम भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सूत्र जहाँ से मिलें वहाँ से आधार मान लेना है, उनका उपकार मान लेना है, उनका मार्गदर्शन ले लेना है। अब ये धारणा बताने वाले कुछ ही लोग होते हैं, क्योंकि उठाने वाले हमें कम होते हैं, गिराने वाले तो भाई असंख्य लोग होते हैं। अभी एक आदमी गिर जाए ना तो सड़क से कई लोग निकल जाएंगे, गाड़ी से पैदल देखते हुए कोई शायद उतर करके या रुक करके उठाने का प्रयास करे कि यह आदमी गिरा पड़ा है, कराह रहा है, तो कोई होता है। गिराने वाले तो बहुत लोग होते हैं। ऐसे ही अध्यात्म दिशा की ओर ले जाने वाले, दुर्गुण दुराचार से दुख से बचाने वाले संसार में कम ही लोग होते हैं। बाकी तो बौरा फुसला करके, अंधविश्वास में डाल करके, लोभ लालच में फंसा करके गिराने वाले हैं। इसलिए जागने की जरूरत है। गुरु भक्ति हमें यही सिखाती है। अगर गुरु भक्ति के कारण आप अंधविश्वासी बन गए, गांजा भांग धतूर खाने लगे, कहते हैं ना कि भोले बाबा की कृपा है, प्रसाद ले लेते हैं। वाह, भक्ति भजन में भोले की कृपा से गांजा पीने लगे, भांग खाने लगे, तो फिर पल्ले पार है भाई। कभी सुख शांति मिलने वाला नहीं है। ये सब अंधविश्वास, ढकोसलेबाजी और षड्यंत्र है। ये भोले भाले लोगों को फंसा करके ऐसे लोग नोट और वोट ले जाते हैं। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने जीवन की सुख समृद्धि की ओर स्वयं सोचो, विचारो, आगे बढ़ो। सद्गुरु कबीर ने कहा कि अपने बाहुबल का भरोसा पकड़ो, कर बहिया बले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। तथागत बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने आप के स्वयं दीपक बनो, स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं ज्ञानवान बनो, नैतिकता में चल करके ऐसा जागृत बनो। तो इस तरह से अपने आप को जगाओ। और इसमें सब में क्षमता है, सब में बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति को जागृत कर लो, कहीं किसी शक्तिमान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं होता है। अब खाना चाहते हैं माल टाल, अब कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो जानते हो कैसी दशा होती है। उस पर एक उदाहरण सुना देता हूं। 4-5 दरिद्र गए परदेश। दरिद्र भी, दरिद्रता भी कैसे आती है, आलसी निकम्मों को, आलसियों को दरिद्रता आती है। उनकी सोच खराब है, चिंतन खराब है,
अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते नहीं, अच्छे लोगों के पास बैठते नहीं हैं, बुद्धिमानों के पास, ज्ञानियों के पास, जैसे तैसे पास ताश पत्ता खेलते हैं, बीड़ी पान तंबाकू खाते हैं, गंदे संदा जीवन जीते हैं और असभ्यतापूर्वक रहते हैं, मेहनत जानते नहीं। भगवान देवी देवता मरी मसान के चक्कर में पड़ गए। ऐसे लोग दरिद्र नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो कुछ दरिद्र ऐसे थे, उनके घर की औरतें परेशान हो करके डांटी फटकारी कि अरे यहीं बैठे दूसरे की कमाई खाते रहोगे, जाओ कुछ कमाओ धमाओ, ये बच्चे हो गए हैं इनको पालो पोसो। बात लगी, चल पड़े, गए पंजाब की ओर गए, एक बड़े शहर में कंपनी में लगे, पैसा कौड़ी आया नोट। तो जब गर्मी आ गई, पैसे की बहुत गर्मी होती है, तो जब गर्मी आ गई, जेब में गर्मा गया, तो कहते हैं यार जिंदगी में क्या धरा है, खाओ पियो मौज करो, तो खा और खिला लो, बस इतना ही सोचता है धनियों को, खाओ पियो ऐसा आराम से और खूब शौक से रह लो। उनको जिंदगी का कुछ मकसद ही नहीं मालूम है क्या है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। हमने अपने को जाना नहीं, अपने को जानना, मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, ये जानना जीवन का मकसद है। और सारे दोषों को दूर कर देना ये हमारा कर्म है। सारी अच्छाइयों को ग्रहण करके शांति पूर्वक जीना ये सफलता है। तो वो दरिद्र गए वहाँ, पैसा पाए जब, कहते चलो यार, तो कहाँ चलो, आज अच्छा भोजन करते हैं। तो 5 स्टार होटल में गए, वो छोटा मोटा और ये ठेला वाले खुले भोजन में नहीं, तो 5 स्टार बहुत बड़े होटल में गए, जहाँ की विदेशी लोग आकर के खूब पैसा लुटा कर खाते हैं। वहाँ गए तो बोले कोई बात नहीं, पैसा तो है ही। उन्हें लगा पहली बार 1000, 2000, 4000 जेब में जब हुआ तो लगा कि ये तो बहुत हो गया, 5 रुपये भी नहीं रहता था, तो इतना तो बहुत है उनके लिए। गए, कोई बात नहीं, खाते हैं एक एक थाली, चाहे 500 की मिले चाहे 2000 की मिले। तो वहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ था, ठीक है महाशय स्वागत है, मुस्कुराइए। आप चाइनीज भोजन करना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी भोजन? अगर हिंदुस्तानी भोजन करना चाहते हैं तो दाहिने की ओर चले जाइए, चाइनीज भोजन करना चाहते तो बाएं की ओर चले जाइए। 2 गेट लगे हुए थे, बोर्ड बीच में था। तो सोचा है कि हिंदुस्तानी भोजन तो करते करते हम जवान हो गए, बाल पक गए, आनंद तो भाई चाइनीज में आएगा। तो बाएं मुड़ गए, आगे गए तो वहां फिर एक बोर्ड दिखाई दिया, 2 दरवाजे दाएं बाएं, उसमें लिखा था कि महाशय प्रसन्न हो जाइए, आप भोजन में शाकाहारी लेना चाहते हैं कि मांसाहारी? अरे रे, मांसाहारी नहीं, हम हिंदुस्तानी है तो शाकाहारी खाएंगे। शाकाहारी खाना है तो दाहिनी ओर चले जाइए। दाहिनी ओर चले गए, गेट खुला और चले गए अंदर। फिर एक बोर्ड दिखाई दिया, वहाँ भी 2 दरवाजे थे दाएं बाएं। बोले कि महाशय प्रसन्न हो जाइए, आप भोजन में से देसी घी का बनाया खाएंगे कि डालडा का बनाया खाएंगे? बोले गजब है होटल, ऐसा होटल तो देखे ही नहीं। अरे क्या डालडा वालडा खाना है, पहली बार जब ऐसे होटल में आए हैं तो देसी घी का माल खाएंगे। देसी घी खाना हो तो भाई चले जाइए दाहिने ओर। आगे बढ़े तो वहाँ एक बोर्ड और मिला था, एक हंसता हुआ भव्य चेहरा नर नारी का, देखते रह गए क्या कहते हैं। उसमें लिखा था बोर्ड में कि आप मुफ्त खाना चाहते हैं कि नगद खाना चाहते हैं? क्या कमाल है। अरे नगद तो बहुत खाए हैं, मुफ्त तो खाएंगे, इतना कीमती भोजन देसी घी का और 5 स्टार होटल में 5 हम लोग मित्र हैं
तो तुरंत कहा मुफ्त खाओ यार, पैसा कौन दे। तो मुफ्त की ओर बाएं चले जाइए। तो जैसे दरवाजा खोले तो फट से गहरी खाई थी, सड़क थी आगे, सड़क की ओर जाकर गिरे और कहे अरे ये तो हम लोग बाहर आ गए होटल के। पीछे मुड़कर देखे तो बड़ा सा बोर्ड लिखा था और उसमें लिखा था कि तुम जैसे आलसी निकम्मे मूर्खों को ऐसा भोजन नहीं मिलता, यहाँ मुफ्त खाओगे। बेवकूफ बन करके बाहर चले गए। तो ऐसे ही संसार के बहुत लोग हैं कि वो सब मुफ्त तो खाना चाहते हैं लेकिन फ्री खाना और भोजन देसी घी का खाना चाहते हैं, बढ़िया खाना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन सब मुफ्त में, आशीर्वाद में, कुछ करना ना पड़े। तो ऐसे लोग वही दरिद्रों की तरह बेवकूफ बनते हैं और वही पिछवाड़े के गलियारे से निकलना पड़ता है। अरे मेहनत करके खाना चाहिए, हर चीज यहाँ संघर्ष करो, मेहनत करो। कोई बच्चा अब फ्री पास होना चाहता है तो आगे बढ़ पाएगा क्या? कोई बच्चा भगवान और सरस्वती के नाम पर अच्छे नंबर लाना चाहेगा तो मूर्ख बनेगा। अपने बाहुबल का भरोसा रखना है, किसी के आशीर्वाद के चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं है। जैसे एक बच्चा था, विद्यार्थी था, पढ़ रहा था, इतना लगन से पढ़ रहा था, इतना संघर्षशील था, उसे किसी पर विश्वास नहीं था और अपने पर विश्वास था कि मुझे अपने से संघर्ष करके, पढ़ करके, मेहनत करके आगे बढ़ना है, मुझे फ्री का माल नहीं चाहिए। इतना मेहनत कर रहा था कि सरस्वती प्रकट हो गई। ये बात झूठी है, भला सरस्वती कभी प्रकट नहीं होती, ना कहीं है अलग से। कहानी है, सरस्वती प्रकट हो गई और कहा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ, तेरे मेहनत पर मैं बहुत खुश हूँ। बच्चा उठाकर गर्दन देखा ही नहीं, पढ़ने में उसका मन लगा था। फिर कहा अरे बेटा गर्दन ऊपर कर, मुझे देख, मेरा दर्शन कर, अब मुझसे आशीर्वाद ले। तेरे मेहनत पर मैं पहली बार आई हूँ इस धरती पर, तेरी संघर्ष और मेहनत और अभ्यास पर खुश हो गई हूँ। वो बच्चा झल्लाया, सिर बिना उठाए ही कहा अरे तू हट जा यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे पढ़ने दे, मुझे अपने आप पर भरोसा है। सरस्वती को आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार आई और ये कैसा बच्चा है। फिर कहा एक बार चांस देती हूँ, अरे मेरी बात को स्वीकार कर ले, मुझे ऐसे खाली हाथ न जाने दे, मुझसे आशीर्वाद ले ले। मैं निरर्थक अपना समय नहीं देना चाहती हूँ। लड़का झल्लाते हुए, आंखें लाल करते हुए, अपने को संभालते हुए कहा कि अगर तू देना ही चाहती है तो मेरे इस दीपक में तेल भर दे और जा अपनी गली पकड़, ये दीपक जलता रहेगा, मैं अभ्यास करके, मेहनत करके पास हो जाऊंगा। आश्चर्य हुआ और बहुत सारा मन ही मन आशीर्वाद दे के गई। पहली बार यहाँ पर मुझे एक बच्चा मिला जो अपने बाहुबल से पास होना चाहता है, बाकी तो यहाँ सब भिखमंगे मिले, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, सब सरस्वती फ्री मांगना चाहते हैं। तो धर्म क्षेत्र में भी अनाप शनाप घोटाला है। इस घोटाले से बचने के लिए आपको विचार करना होगा। सद्गुरु कबीर के इस मार्मिक वैज्ञानिक विचारों को लेकर के जहाँ भी जो हैं, नर नारी हो, बूढ़े जवान हो, गरीब अमीर हो, किसी भी वर्ग क्षेत्र का देसी विदेशी आदमी हो, ऐसे मानवतावादी विचार को लेकर के आप सहज सरल जिंदगी जी सकते हैं। आराम से नमक रोटी खा करके भी बढ़िया जिंदगी सरल सहज जी सकते हैं। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, अगर ये साफ शुद्ध सरल पारक विचार हो जाए जीवन में तो। नहीं तो ये धार्मिक लोग भी भटका करके और जीवन को तमाम तरह से उलझा देते हैं, लड़ा भिड़ा देते हैं और भगवान ईश्वर परमात्मा देवी देवता पूजा पाठ धर्म कर्म मंदिर मस्जिद में लड़ा करके और फिर अंत में कोई होते नहीं हैं, सब धोखेबाज ठहरते हैं। इसलिए धोखा नहीं खाना है। कब तक धोखा खाते रहेंगे आखिर? बहुत हो गया।
कुछ तो समझें, विचारवान बने, विवेकवान बने, विचारवान बने। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को समझें, सोचें और मनुष्य हो के हम रहें, बस और कुछ नहीं। सरल सहज ज़िंदगी जिएंगे तो रात दिन आप सोचेंगे वाह हमारे तो कुछ कमी ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। कुछ कमी ना महसूस करें, जो जहां हैं अपने कर्मों को सुधार करें और शाम को 2 टाइम 2 वक्त कम से कम सोने चलें, तो सो करके जागें, तो अपने जीवन का निरीक्षण कर लें। मैं कैसे जी रहा हूं, मेरे अंदर सद्गुण है कि दुर्गुण है, मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं, और किन के साथ क्या कर रहा हूं, मैं हंसी से जी रहा हूं कि दुखपूर्वक जिंदगी जी रहा हूं, रो रो करके जिंदगी जी रहा हूं कि हंस हंस करके जिंदगी जी रहा हूं, मेरे जीवन में क्या है हकीकत। इसको कम से कम 5 मिनट भी अगर देख लेना तो जिंदगी में इतना सुधार हो जाएगा, इतना बदलाव हो जाएगा कि आप देवता हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। अलग से कहीं देवता परमात्मा भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप कागज के फोटो के सामने फिर गिड़गिड़ाएंगे नहीं, पत्थर की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। अरे उसको तो सहज समझ सकते हैं, ये सब प्रतीक हैं, उसमें कोई भगवान भवानी शक्ति नहीं होती है। भगवान भवानी शक्ति तो आप में है, आप जो चाहें बन सकते हैं, चाहे शैतान बने या इंसान बने, भगवान बने या दानव बने या राक्षस बने, कुछ आप में शक्ति है। यही अच्छे मार्ग का चुनाव करें और अपनी जिंदगी में जल्दी से मरने के पहले सहजता, सरलता, इंसानियत, दैवत्व, भगवत्ता को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाएं। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।